हमारे पास बच्चे? सर हमारे पास नंबर्स हैं। अच्छा, कौन कौन से नंबर ये बताएगी मुझे सर अपना? आयुष बताएगा बच्चे, ये कौन कौन से नंबर है बच्चे हमारे पास? कौन बता रहा बच्चे? सर विनय 0 बच्चे and 1। तो ये इन नंबर को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। ओके, वेरी गुड। और कौन कौन से नंबर हैं? चलो एक काम करो, थोड़ा सा मैं एक्टिविटी दे रहा हूं आपको सभी को ही। आप सभी ना मुझे अपना जो हमारा डेली यूज के नंबर है वो लिख के बताओ, रोमन नंबर सिस्टम लिख के बताओ, और देवनागरी के बताओ, तीनों के तीनों रिप्रेजेंट करके बताओ जल्दी से। जो कर लेगा वो मुझे स्क्रीन प्रेजेंट कर देगा, जल्दी से गुड करिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देवनागरी। है बच्चे? सर देवनागरी कैसे लिखेंगे सर? यस। देवनागरी। ओके, चल अच्छा, कौन सा लिखा तूने अपना विनय? दिखा जरा मुझे। सर रोमन तो आती है। दिखा जरा, कॉपी दिखा अपनी। यस सर, एक मिनट। कनिष्का लिखा बच्चे? नहीं, किसी देश? सर देवनागरी नंबर नहीं आता लिखना। नहीं सर आता, 10 तक। ओके। सर रोमन नंबर 10 तक ही लिखने हैं सर, कि आगे तक? हाँ, 10 तक लिख दो। सर लिख दिए। तो दिखाओ भी, दिखा फिर ऋषभ। करो, प्रेजेंट करो अपनी स्क्रीन जो लिखा कॉपी में। वन बाय वन करके दिखाना बच्चे, जल्दी से। ओके बच्चे, अपना डेली यूज के नंबर नहीं लिखे आपने? चलो विनय, आपके लिए क्वेश्चन है। विनय। यस सर। बच्चे क्वेश्चन है, अब तू मुझे ना ये रोमन नंबर सिस्टम लिखा तूने, इसमें मुझे जीरो रिप्रेजेंट करके बता। क्या बताना है सर? जीरो कैसे जी लिखते हैं रोमन में? जीरो सर, जीरो तो जीरो ही लिखेंगे। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तनिषा। ऐसे सर, ऐसे। ये कैसे होता है? मैं लिखता हूं तुझे इसमें रोमन में, जरा ये मुझे 20 लिख के बता जरा। सर जीरो का नहीं पता सर। हाँ तनिषा। सर Yes, 10 sir. -10 कर देंगे, 0 आ जाएगा सर। बच्चे मैं जस्ट आई एम आस्किंग अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट जीरो इन रोमन नंबर सिस्टम। सर रोमन में नहीं होता है सर जीरो। यस, दिस इज द आंसर, कि इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट जीरो इन नंबर रोमन नंबर सिस्टम। अब जीरो किस किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे? सर जो डेली यूज के नंबर्स होते हैं उनमें जीरो। डेली पर कौन कौन से नंबर होते हैं, रिप्रेजेंट करो जल्दी से। सर देवनागरी में भी तो आते हैं जीरो। मैं वहां तुम्हें गया नहीं है, वो तो लिखना आता नहीं है आपको देवनागरी? क्या आता है विनय? सर आता तो नहीं है सर वैसे। ये तो ओके सर ट्राई करके देखते हैं सर। ओके। तनिषा दिखा रही है बच्चे? नहीं?
यस सर, क्या सर मतलब डेली यूज के सर 0 से लेके 9 तक सर, उसके बाद तो फिर इनके कॉम्बिनेशन है। अच्छा, वेरी गुड। मतलब डेली यूज को हम दूसरा नाम क्या देते हैं इसको? होल नंबर्स, होल हाँ जी। नंबर है सर ये तो, 0 से लेके सर इंफिनिटी सर होल बच्चे नंबर है। बच्चे मुझे मैथ नहीं आता, मैं नहीं समझता होल नंबर। तो 0 ठीक है से ना? लेके इंफिनिटी। ओके ओके। अब देखिए, अब सबसे पहली बात है कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन और स्पेशली है नंबर सिस्टम। अब हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? कौन बताएगा? क्षितिज। बच्चे डाटा किसके लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम लोग? कनिष्का। यस सर। बच्चे किसके लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नंबर आज हम? कंप्यूटर के लिए। नंबर कन्वर्जन। किसके लिए? एक किसका आंसर आया था अभी? एक कह रहा था कोई, किसने कहा ये? मृदुल आज बोलेगा नहीं कुछ भी। मधुर मधुर। सर मैंने बोला था सर। ओके, कंप्यूटर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। चलो ये बताएगा मुझे मधुर, बच्चे कंप्यूटर कौन सा नंबर समझता है? मधुर। यस सर। बच्चे कंप्यूटर कौन से नंबर समझता है? अभी सूद बताएगा। अभी सूद यस बताओ सर। बच्चे। अब बच्चे कौन से नंबर समझता है? हैं जी? बाइनरी लैंग्वेज समझता है सर। कौन क्या होती है बच्चे? मुझे तो पता नहीं क्या होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज। बाइनरी होती क्या है? लैंग्वेज। कौन सी? सर जीरो जीरो और वन। वन करता है। 01। 01। ओके। 01 सर। तो इसको और तो समझ कुछ आता नहीं, 0 और 1 को समझता है। आप कह रहे हैं कि सर हम डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, ये नंबर पढ़ेंगे, तो वो उसको तो सिर्फ दो ही नंबर आते हैं समझ, 0 और 1। ठीक है बच्चे। अब जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम हम ये बात करते हैं कि जब हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे क्या है कि कैसे उसको हम लोग राइट करेंगे। अब राइट करने के लिए हम लोग बात करते हैं, देखिए कि तो आज जो हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर सिस्टम, देन डिजिटल नंबर सिस्टम, देन नंबर कन्वर्शन, आफ्टर दैट बाइनरी एडिशन हम सीखेंगे, देन इनकोडिंग सीखेंगे डिफरेंट टाइप की। ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम आपके पास क्या है? मेथड टू रिप्रेजेंट और राइट अ नंबर। इसमें बच्चा कोई कंफ्यूजन? रिप्रेजेंट करना या राइट करना किसी नंबर को, उसको बोलेंगे हम नंबर सिस्टम। अब इसमें जो है नेक्स्ट। हाँ जी। सर एक बार सर वो टॉपिक वाला पेज दिखा दो सर, पिछला सर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सर। बच्चे इसको देखने की जरूरत नहीं, आपके पास पड़ा हुआ आपके क्लासरूम में, ये ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ मैंने ये। ठीक है। ठीक है ऋषभ। यस सर। ओके। सर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। ये चीज अभी मैंने डिस्कस करी। बच्चे कौन कौन से नंबर बताए बच्चे? अब मैंने अभी आप लोगों को मैंने 0 नंबर एंड 1। सिस्टम बताया था लिखने के लिए। बच्चे नंबर सिस्टम बताया था लिखने को, कौन कौन से नंबर में लिखना था आपको? सर डेली यूज के और रोमन और देवनागरी। रोमन। ठीक है। तो देखिए नंबर। रोमन और डेली यूज का रिप्रेजेंटेशन एक जैसी है बच्चे? नो सर। नहीं। ठीक है बच्चे, मुझे 1 मिनट देना, मैं थोड़ा स्विच ओवर कर रहा हूँ, है ना? स्विच ओवर कर रहा हूँ यहां से मैं, 1 मिनट।
हाँ बच्चे, अब ऑडिबल हूँ? यस यस सर। सर। ओके बच्चे, अब देखिए, मैंने बात करी आपके साथ कि हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, अब इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे बच्चे, व्यू हो रहा है नहीं? नो सर। नो सर। हाँ सर। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, हाँ बच्चे, प्रेजेंट हुआ? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। अब देखिए, मैं बात कर रहा था, देखिए अब इसमें देखो कि अब मुझे आप बताएंगे, ये देखिए तनिषा, ये बचा बच्चे, ये कौन सा नंबर हमारे पास है? सर डेली यूज वाले। ओके ओके, विनय ये बताओ बच्चे, ये कौन से नंबर है? रोमन नंबर। वेरी गुड। रोमन नंबर। अब ये देवनागरी। देवनागरी। वेरी गुड। अब चलो इसमें देखिए, अगर डेली यूज का है तो उसका रिप्रेजेंटेशन लग गया? हाँ बच्चे, अलग है? यस सर। सर। बच्चे, रोमन की रिप्रेजेंटेशन लग गया? यस सर। यस यस सर। सर। देवनागरी की? यस सर। यस। सर ये उर्दू है? हाँ बच्चे, आता है आपको उर्दू? नो सर, ऐसे यस लगा। सर, अली पे से ऐसे। नहीं बच्चे, सुना ही हो नाम आपने ना, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने तीन भाषा करी ना, ये कितने कितने सिस्टम से रिप्रेजेंट किया? डेली यूज है चार। 4। 4 से, 4। और ये कौन सा है? रोमन, ठीक है। और ये कौन सा है? देवनागरी। 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 और ये वाला? उर्दू। 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 अब देखिए, ये भी आपको समझ नहीं आता, ये भी आपको समझ नहीं आता, आपने जस्ट ये और ये पढ़ा। ठीक है बात? ठीक है बच्चे, यस सर। यस सर। अब देखिए, अब प्रॉब्लम फिर आई, अब कंप्यूटर को ये भी समझ नहीं आता है। यस सर। ठीक है, और ना तो उसको ये समझ आता है कि समझता है इसको बच्चे? नो सर। नो नो सर। समझता क्या है वो? 0 1। बाइनरी 1। नंबर्स। 1। जीरो। बच्चे, अब जो नंबर सिस्टम को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास ये रहता है। अब देखिए बच्चे, क्लियर हो गया ये? यस क्लियर सर। बच्चे? यस अब सर। देखिए, अगर मैं लिखता हूं ये नंबर कौन सा रिप्रेजेंट किया बच्चे? सर 100, मतलब 1023। क्या बोलते हैं उस नंबर को? ये क्या चीज लिखी डेली है? नंबर। ये क्या लिखा बच्चे? 10 बाइनरी नंबर। बच्चे, अब ये आपने पिछले वाली लाइन में पढ़ा था कि जो भी नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे, रेडेक्स या बीएस को हम यू लोग यूज करेंगे। बीएस जानते हो? तो यहाँ पे ये जो टर्म हमारे पास है, ये इसको बोलेंगे बेस, और ये क्या है, नंबर। अब देखिए,
अब नंबर सिस्टम हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर जिसका बेस 10 हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे? बेस 10 क्या बोलेंगे बच्चे इसको? बेस 10 नंबर कौन सा बच्चे बोलेंगे? इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर डेसिमल सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। बच्चे राइटिंग पढ़ी जा रही है नहीं? यस सर, पढ़ी जा रही है सर। यस सर। या, Yes, या sir. पेन और थोड़ा Yes, ब्रीक sir. कर दूं? पेन ब्रीक कर दूं और थोड़ा सा? कर दो सर, पढ़नी जा रही है मुझसे। ओके, या मोटा करना बताइए। अब देखिए, अब ये जो है ये हमारे पास नंबर कौन सा है? डेसिमल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने लिखा बेस ये। अब देखो मैं इसको और एक थोड़ा सा और लेके चलते हैं हम लोग। अब देखो मैंने लिखा ये 23 बेस 10। इसको बच्चे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बच्चे इस नंबर को कौन सा बोलते हैं? कौन सा प्लेस है और ये कौन सा है? सो वंस एंड टेंस वंस एंड टेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? बेस कितना है? 10। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? बच्चे ठीक है ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और ऊपर वाला तो ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे? देखिए आपने ऐसे रखना है इसको ध्यान में कि जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर सिस्टम को तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपने इसकी क्या करनी है? इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? ये जैसे 0 1 2 3 इसमें बेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 क्रॉस कितना बच्चे? ऊपर वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 क्रॉस क्या लिखूंगा? सर 10 10 रेज़ टू पावर 4। कितने बच्चे? सर 10 रेज़ टू पावर 3। 3. 3। ओके, सर 4 अब नहीं 4 नहीं यहाँ। 3 हाँ जी, सर 3 3 ना? यस सर 3 प्लस Yes, sir. 0 इंटू 2 रेस्ट टू पावर कितने आ गया? 2 2. प्लस आगे सर 2 into 10 रेज़ टू पावर 1 1 प्लस आगे 3 into 3 10 into रेज़ टू पावर 0। 0। अब जब किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? ये बताएगा मुझे अपना क्षितिज बताएगा बच्चे। सर सर क्वेश्चन जब जब बच्चा सर कोई भी 1. हमारे बेन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चे, अब ये तो था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक आते हैं बच्चे? सर 0 to 9। 0 to 9. ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया? Yes, क्लियर हुआ sir. बच्चे? यस Yes, sir. तो जो जो हमने 2 लाइनें पढ़ी उसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे और जिस भी नंबर को हम उस बेस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे वो उस टाइप का नंबर हमारे पास रह जाएगा। तो देखिए अब यहां से बच्चे इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई क्वेश्चन आपका? कुणाल, कुणाल क्वेश्चन कोई? नो सर. आगे चलूं? समझ आ गया ये? Yes, sir. ओके बच्चे, अब देखिए हम लोग अब ये आपके पास है। देखिए यहां पे ध्यान देंगे, ये कौन सा नंबर है बच्चे? ये कौन सा है? Binary. बाइनरी. बेस कितना आ गया? कितना बेस है बच्चे? 2. 2। डेसिमल नंबर सिस्टम कितने? 0 से लेके 9 बेस कितना? 10. 10। 10. और बाइनरी के अंदर कितने नंबर हमारे पास? 2 0 और 1। ठीक है, 2. ओके। इसके बाद आ गया ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर कितने नंबर आपके? 0 to 7. 0 to कितने 7. नंबर हुए बच्चे? 8. 8. बेस कितना हुआ? सर 8 8. 8। ओके, आगे कौन सा है? हेक्साडेसिमल। बेस कितना बच्चे? 16. 16. नंबर कितने आएंगे? 0 to
0 to 9 और A to F. A to F। तो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, जिनके साथ हम काम करेंगे, ठीक है। और जो हम नंबर तो ये है, लेकिन जो भी नंबर होगा वो हमें चाहे डेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, उस सभी को हमें किस में चाहिए, वो नंबर किस में चाहिए, बाइनरी में। अब देखिए, अब इसमें ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अब देखिए, ये डेसिमल बच्चे बेस कितना कितना बेस बताए गए मुझे, 10. सर 10। 10। बेस कितना कितना 2. बेस बेस Primary कितना, 2. इसका बेस, 8. 8। 8. इसका बेस। 16. 16. अब आपने ये ध्यान रखना बच्चे, देखिए ये लिखा ये हमारे पास आया, ये और ये आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा नंबर होगा बच्चे, ये सर ऑक्टल नंबर। Octal. बच्चे ठीक, वेरी गुड। अगर मैं ये लिख देता हूं, ये कौन सा नंबर होगा, Hexadecimal Sir, number. hexadecimal. ये बच्चे हेक्सा में कहाँ पहुंच गया, सर 10 नहीं। Decimal number. हेक्सा किसने बोला ये, नहीं सर 16 लगा सर पहले। पर 16 लग रहा था पहले। इसको बच्चे मैं पेन और ब्रिक कर देता हूँ फिर, है ना। चलिए, अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूजन, नंबर आइडेंटिफाई कर लेंगे बच्चे अब, Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आपने सिर्फ देखना है कि उसके बेस के अंदर क्या है। जब बेस कुछ नहीं होगा तो क्यों, अगर मैं लिखता हूं ये कौन सा नंबर होगा बच्चे, कौन बताएगा, सर बाइनरी नंबर। ओ वेरी गुड है। हाँ बच्चे, ये बता जरा अपना, कुणाल बताओ बच्चे, ये कौन सा नंबर है, Yes, sir. ये कौन सा नंबर, 26 लिखा मैंने तो। Sir, hexadecimal. ओ कैसे हुआ बच्चे हेक्साडेसिमल ये, सर Sir, डेसिमल उसी नंबर। line. Sir, decimal number. वेरी गुड। बच्चे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जब आपके पास बेस कोई नहीं है तो उसका मतलब होगा वो हमारा डेली यूज का नंबर है। कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, Decimal. और डेली यूज हम हमेशा हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक, अब देखो, अब कौन सा बनाइए, ऑक्टल नंबर। Octal. चलो ठीक। बच्चे ये आपने अब डेली नंबर, ओके ठीक है, कल 10 नंबर 0 से 9, इसमें आपने 2 सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है, 0 to 9। और ये देखिए, ये लिखा पोजिशनल वैल्यू, और जिसको बोलते हैं बेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, इसको बेस वैल्यू को मैंने आपको बता दिया ये। अब देखो ये करके दिखा दिया बच्चे, ये नंबर है कितना, 237.25। बच्चे क्या नंबर था हमारे पास, जल्दी से बताएंगे, 273.25. कितना था ये, 2, 73.25. ठीक है बच्चे। चलो ये बताओ, ये कौन सा नंबर है बच्चे, कौन बताएगा ये, निशांत बताओ बच्चे, ये कौन सा नंबर है ये, Sir, decimal number.
बच्चे डेसिमल तो यही होगा, ये है, इसमें और चीज भी जुड़ी है एक। तनिषा बताओ बच्चे कौन सा नंबर है ये? सर तो ये हेक्साडेसिमल। ओके, हाँ तनिषा बताएगी। सर डेसिमल भी है सर इसमें। ओके, हाँ तो क्या, जब कोई नंबर डेसिमल के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं मैथ के अंदर, कौन सा नंबर है वो? फ्रैक्शनल है सर वैसे तो नीचे इसकी। बस अच्छी फ्रैक्शनल। देखिए जब नंबर के दो पार्ट हो जाएंगे तो एक ये पार्ट कौन सा है, इंटीजर पार्ट, और ये कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसको कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल नंबर में। फ्रॉम का आप जब करें कहाँ जाएंगे, जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो इसकी बेस क्या लिखेंगे, पावर क्या लिखेंगे, 0 1 2, और राइट साइड को -1 और -2। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं कोई बच्चे? नो सर। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब? ऐसे लिख सकते हैं, मुझे मैं ठीक लिख रहा हूं? बच्चे यहाँ लिख दूं नीचे? यस सर। ठीक है बच्चे, ये यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसमें कंफ्यूजन बताओ बच्चे मुझे कोई, इस वाली लाइन में। तनिषा, नो सर सर ठीक है। ऋषभ, अगले वाला कैसे लिखूंगा अब ये बताएगा मुझे, अब अगले वाला कैसे लिखूंगा अब? सर ये सर समझ नहीं आ रहा है सर, जो ये लिख रहे सर, ये दिख रहा नहीं है सर ये। दिख नहीं रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। नो एक मिनट, ओके मिनट बच्चे, एक मिनट रुको बच्चे। अब दिख रहा है ये, अब दिखा बच्चे? यस सर, अब दिख रहा है सर। यस सर। अब देखो ये क्या था, 2 × 10⁻⁻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 
यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कनिष्का, कि जब पावर इनवर्स नेगेटिव हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो कहाँ चले जाता है, उसके कहाँ पे, कहाँ चले जाएगा बच्चे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब इसमें जो था ये हमारे पास अगला क्या था, प्लस कितना था 5 इंटू 1 पावर कितना आ जाएगा, कितना, सर -2। सर -2 डिनोमिनेटर में 100। 100। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे कोई,
नो सर। कुनाल कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे इसमें? नो सर। अब देखो ये कितना बना? ठीक है बच्चे, और ये कितना बना अब? ये ठीक है बच्चे, ये जो लिखा ये 0.2 और ये कितना है पॉइंट आपके पास है 0.005। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे कोई? 005 है, नो 0.5 सर। बच्चे, सर 05.05। 0.5। एक जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा लग गई, 1 मिनट बच्चे। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये कैसे बनेगा बच्चे? ये 200 प्लस 70 प्लस 3 कितना बन गया? ठीक है, 0.2 और 0.05 कितना बन गया? ठीक है बच्चे। यस सर। तो ये जब फ्रैक्शनल नंबर होगा तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये जो था आगे हमारे पास इसमें कि अब हम आते हैं बाइनरी नंबर बेस में। बेस कितना होगा? 2। और अब जब हमने पढ़ा ये बच्चे, और कहाँ पढ़ा हमने लो और हाई वाली टर्म कहाँ यूज करी हमने? ये सर ट्रुथ वैल्यूज में भी। ट्रुथ वैल्यू में किसको, जिसको हमने बोला था बूलियन लॉजिक, बूलियन वैल्यू। आइदर वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या क्या होगी बच्चे? यस होगी या नो होगी, या क्या होगी? 0 और 1 होगी। ठीक है बच्चे, यही पढ़ा हमने। और ये किसके लिए? जो हम हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके अंदर जब हम करंट पास करेंगे तो हाई या लो होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने बात करी कि सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, जो कि होते हैं हमारे पास 0 और 1। ठीक है बच्चे, अब इसके लिए जब हम बात करेंगे तो ये बेस रेस टू पावर कितना होगा? 2। ठीक है, तो बच्चे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इसके? सर 4। 4 बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो नंबर है, अब देखिए ये 0 1 0 1 ये, अब ये एग्जांपल हमारे बाइनरी नंबर के। जब आपके पास सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट होगा 0 1 और 0 1 की फॉर्म में, तो वो नंबर आपको बताना। अब मुझे कौन बताएगा बच्चा कि ये जो वैल्यू है ये कितनी वैल्यू होगी हमारे पास इसमें? इसका डेसिमल में वैल्यू कितनी होगी इसकी? बता सकता है कोई? हाँ जी, बताएगा कोई? नहीं? तनीषा यस सर। बता पाएगी? नो सर। नहीं। ठीक है, कि अब हमारे लिए मतलब हम कॉमन पीपल, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी कि कैसे हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करना हम लोग अभी आगे सीखेंगे। सिर्फ आपने याद रखना है कि जब बाइनरी नंबर सिस्टम है तो वो वैल्यू हमेशा हमारे पास कितनी है? 1 0 0 1 0 1 1 और बेस 2। अगर नहीं लिखा होगा तो अंडरस्टूड होगा हमारे पास वैल्यू क्या है, वो कितनी है, क्या है वो बाइनरी वैल्यू है। अगर, ठीक है, अगर हम बात करें
अब इसमें जो है, अब ये समझेंगे बच्चे, इस टेबल को आप बेशक नोट कर लीजिए। डेसिमल में 1 है, 0 है, वैल्यू रिप्रेजेंट होगी 0 के साथ, 1 है 1 के साथ, 2 है 1 0 होगा, और 3 है तो 1 1 होगा। ठीक है बच्चे, ये समझ आया? यस सर। नहीं समझ आया अभी? बच्चे यहां देखो, ये जो 2 नंबर थे इसके लिए कितने बिट चाहिए थे बच्चे हमें? सर एक एक। जब 2 बिट होते हैं तो उस वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 और 0, बाइनरी लैंग्वेज बोलेंगे ना इसको। यस सर। सिर्फ 0 और 1 आएंगे। लेकिन जब हमारे पास कितने हो गए, 0 से लेकर जब हम कहाँ पहुंच गए 3 तक, कितने हो गए? 2⁻² हो गया ना। ये कितनी वैल्यू आई? 4। 0 से वैल्यू कितनी, कितनी 0 से वैल्यू? 3। ये समझाया बच्चे यहां तक? जब हमारे पास 2 वैल्यू आई तो उसका क्या हो गया, 1 बिट और बढ़ गया, ये। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहां तक 7 तक पहुंचे तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, और जब 9 तक आए तो कितने बिट हो गए हमारे पास? 4 बिट हो गए। 4 बिट हैं, ये 3 बिट हैं, और ये कितने हैं? 2 बिट हैं। ये बच्चे समझ बात आई कि नहीं आई? कुणाल, यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना बच्चे? हाँ तनिषा, डिफिकल्ट लग रहा है ना? सर मतलब ये याद करने हैं या समझने हैं? अब मुझे बता, डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। ओके, किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है? कनिष्का, यस सर, लग रहा है। लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आपने रट्टा मारना है या इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको इजी वे में आपको, कि जो आपको जिंदगी भर ना भूले, वो कौन सा तरीका चाहिए आपको? अंडरस्टैंड करना सर। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। चलिए देखिए, अब हम इसको इजी बनाते हैं, ठीक है? और इजी बनाने के लिए मैं बताऊंगा आपको, मे भी हो सकता है कि आपको बुक में भी ना मिले, ठीक है? अब बच्चे ये देखो, चलो मैं थोड़ा सा और आपको एक बढ़िया तरीके से बताता हूँ। सिर्फ पहले आता हूं मैं। बच्चे कितने बिट है हमारे पास ये? हाँ बच्चे, निशा बताएगी बच्चे, ये कितने बिट के लिए टेबल बनाया हम लोगों ने? सर 2 2 बिट के लिए। 2 2 बिट के लिए, है ना? अब जब हमारी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, और क्या होती है, फॉल्स होती है। बच्चे ट्रू को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? निशांत बताएगा बच्चे। कुणाल, यस सर। 1 से सर 1 से। एंड और बच्चे फॉल्स को किससे करेंगे हम लोग? किसी Zero. बताएगा बच्चे? 0 से। 0 से। वेरी गुड। अब देखो, ये हमारे पास 2 बिट हैं, ठीक है? 1 बिट ये है, 1 बिट ये है हमारे पास। अब देखिए, जब मुझे 0 वैल्यू बनानी है तो ये बिट 1 है, ये बिट 2 है, ठीक है?
बिट 1 की वैल्यू भी 0 है और बिट 2 की वैल्यू भी 0 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? तो 0। 0 आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जब हमने बात करी किसकी, कि ये जो दो नंबर होंगे वो नंबर कितना होगा, 0 होगा और 1 होगा, यही होगा ना बच्चे? यही यही होगा Yes, बच्चे। yes, यस sir. सर। ये नंबर कौन सा बच्चे? बाइनरी। Binary. बाइनरी। तो या 0 होगा या 1 होगा। 2⁻0 कितना हुआ बच्चे? तो 1। 1, और 2⁻2 कितना हुआ? तो 4। 4, 2। अब दोनों का सम करो, कितना हुआ बच्चे? तो 5। 5 वाला कौन है बच्चे ये? अच्छा मतलब सर कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में है वो। हाँ हाँ हाँ। 2+1 कितना हुआ? 3, 3 हुआ। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना हमारे पास? सर 3 है। 3 है। अब बच्चे ये देखो, जब हमने इसकी बात करी तो हमारे पास जो एक बना, यहाँ बना हमारे पास 1 और यहाँ बना 2। ये 2। ठीक है। थोड़ा सा बच्चे मैं पेन छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो, अब मैं 2 और 1 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 0 बन जाए? अगर मैं 1 को भी 0 कर देता हूं, 2 को भी 0 कर देता हूं, वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी वैल्यू होगी 0, बच्चे? वेरी गुड। अब मुझे कितना बनाना है बच्चे? कितना बनाना है बच्चे? कितना बनाएंगे बच्चे आगे? तो 1 बनाना। 1 1, बनाना। तो मुझे ऑन किसको करना पड़ेगा? अब आपके पास देखिए, ऑन ऑफ के लिए एक 1 है और एक आपके पास 2 है। ठीक है। अब मुझे 1 बनाने के लिए किसको ऑन करना पड़ेगा? 2 को, 2 को ऑन कर दूंगा। वन को। वेरी गुड। 1 को क्या करूंगा? ऑन करूंगा और इसको क्या कर दूंगा? ऑफ कर दूंगा। कितनी वैल्यू हो गई बच्चे? कितनी वैल्यू हुई? 1, 1 हो गई। अब मुझे 2 चाहिए वैल्यू, तो किसको ऑन करना पड़ेगा, किसको ऑफ करना पड़ेगा? सर 1 को ऑन। 1 को ऑन। ऑफ और 2 को ऑन। अब 3 बनाने के लिए किस किस को ऑन करना पड़ेगा? सर 1 को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए, जब आपने टेबल देखा तो 0 के लिए वैल्यू थी 1 0, 1 के लिए थी 1 और 2 के लिए वैल्यू थी 1 0 और 3 के लिए वैल्यू थी 1 1। यही थी बच्चे वैल्यू। yes, sir. सर अब आप सीधा दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जब हमारे पास नंबर 3 तक होगा तब तो 2 बिट काम करेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर 3 से ज्यादा हो जाता तो हमें 1 बिट और चाहिए। कितने बिट बनाने पड़ेंगे? 3। तो 3 3, 3। जब 2⁻³ तो कौन सा नंबर आया बच्चे ये? 2⁻³ कितनी होती है? 8 होता है। वेरी गुड। अब 8 के लिए नंबर कहां से कहां तक आते हैं बच्चे? कौन बताएगा? बच्चे पहले वाली octet स्लाइड, number, आपने पहली वाली स्लाइड यूज नहीं याद नहीं रखी कि जब octet number, 0 से लेके 7 तक। अब देखो, अगर यहां से मैं पीछे यहाँ पे वापिस आता हूं, यहाँ पे ये वाले आपके पास, तो देखिए, अगर आप लोग इसकी बात करेंगे यहां से यहां तक, ये वाले नंबर, ये वाले जो है ये, अगर ये वाले बात करेंगे यहां तक, तो ये कौन सा आएगा? 2 बिट। और जब 7 तक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना बिट हो जाएगा बच्चे? 3 बिट। 3 बिट। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? देखिए, 3 बिट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? देखिए, अब 2⁻² कितनी हो गई? 3 हो गई ना।
2 रेस्ट पावर 3 हो गई। तो इसको क्या कैसे आपने यूज करना है, इसको यूज करेंगे 1 2 और 4। ये समझाया बच्चे? ये टर्म आपको समझ आई नहीं आई? नो नो सर। सर। नहीं आई? चलो चलो बच्चे ये बताओ मुझे, बस ऐसे आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है, कि नहीं समझ आ रहा है ना। और जब समझ आ जाएगा तो हम लोग अब देखिए, हम यहां से चलते हैं। बच्चे ये समझ आया किसी को? ये समझ आया बच्चे? नहीं? यस सर। यस सर। चल कौन बताएगा? कनिष्का करिए या सर बता मुझे। सर 2.0 जो होता है वो 1 ही होता है, 2 रेस्ट पावर 1 2 होता है, 2 रेस्ट पावर 2 4 होता है। बच्चे कितने बिट हैं ये? 1 बिट। विनय? 3 बिट है। 3 बिट, वेरी गुड। जब 3 बिट की बात करेंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे बच्चे? ये टेबल के अंदर कितनी वैल्यू आएगी बच्चे? ये सर 3। सर 3। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 4। इन सबका बच्चे टोटल सम कितना होगा इन सबका? 7। वेरी गुड। अब जब 0 से लेकर 7 तक नंबर होता है तो कौन सा नंबर आएगा वो? ऑक्टिक। ऑक्टिकली बच्चे, ऑक्टल। यहाँ लिखूंगा 0, यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा 3, यहाँ डाल दिया मैंने 4। बच्चे ये कुछ ड्राइंग ठीक नहीं बन रही है वैसे, दिख रहा है आपको ये? हाँ बच्चे, ये बच्चे दिख गया नहीं? या इस तरफ लिख दूं? दिख रहा है सर। ओके, अब चल मुझे ऋषभ बताएगा बच्चे, 0 बनाने के लिए मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, किस किस को ऑन करना पड़ेगा, किस किस को ऑफ करना पड़ेगा? तनिषा? सर सबको ही ऑफ 0 सबको 0 ऑफ कर देंगे सर। 1 बनाने के लिए किसको ऑन करना पड़ेगा? तो सिर्फ 1 को। 2 बनाने के लिए? सर सिर्फ 2 को और 1 को 2 को। ऑफ, 4 को ऑफ। 3 बनाने के लिए? सर 2 और 1 को ऑन, 4 को ऑफ। 4 बनाने के लिए? तो 4 4 को को ऑन, ऑन। 2 और 1 को ऑफ। 5 बनाने के लिए? सो 4 को और 1 को ऑन, 0 को ऑफ, सर 2 को ऑफ। 6 बनाने के लिए? सर 4 और 2 4 और को 2 ऑन को और ऑन। 1 को ऑफ। 7 बनाने के लिए? तो सबको ऑन। तीनों को ऑन कर देंगे। अब बताओ बच्चे, अब यहां तक नंबर लिखने में दिक्कत आएगी आपको? ये जो थे नंबर, सर लेकिन सर हमें पता कैसे लगा सर कितने बिट चाहिए हमें? अच्छा चलो ठीक है, अब मैं पहली स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है बच्चे। बाइनरी नंबर के लिए एक कितना बेस था हमारे पास? कितने नंबर आते थे? 0 और 1? यस सर। 2। 2 आते थे। 2 जब हमने ऑक्टल की बात करी तो ऑक्टल बनाने के लिए 2 रेस्ट पावर कितना किया बच्चे? 2 रेज़ टू पावर ऑफ के लिए सर। है बच्चे?
ऑक्टल के लिए हाँ सर बेस तो 8 रहेगा। सर 8 है, 8 रेज टू पावर किया नहीं बच्चे, फिर कंफ्यूजन हो रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं इसकी बिट वाली बात करेंगे ना, तो बिट के अंदर दो ही नंबर आते हैं, 0 और 1 आते हैं। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर आपके पास है? यस सर। तो जब बिट की बात करी तो 0 और 1 के लिए, सिर्फ 0 और 1 के लिए रहा हमारे पास 0 या 1। जब हमने बात करी तो कितने बिट की, 2 बिट की, तो कितना हो गया, 2 रेस टू पावर 2 हो गया। 2 मिनट में 2 रेस टू पावर 2 कितने हो गए, 4 वैल्यू। यस सर। नहीं निशांत, निशा नहीं। नो सर। ओके, अब देख, अब सिंपल सी याद रख बात है कि जब हमने बात करी थी इसकी, कि जो बिट के अंदर हमेशा 0 और 1 रहेगा, मैं आगे आ गया ऑक्टल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास कि अब ऑक्टल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमारे पास 3 तक जो नंबर हैं, 4 तक जो भी नंबर होगा वो तो हो जाएगा 2 बिट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब नंबर 5 आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 के केस में वो 2 बिट की मशीन के अंदर नहीं आएगा बच्चे। आएगा नहीं आएगा? नो सर। तो कौन सा बिट लेना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा, कौन सा हो गया, 2 बिट था तो अब कितना हो गया, 3 बिट। 3 बिट का मतलब कितने हो गए हमारे पास, आपके जो टेबल है उसके अंदर कितने बन गए, 3 कॉलम बन गए। ठीक है, क्लियर हुई बात बच्चे? यस सर। अब मान लीजिए, अब जब हम बात करेंगे तो अब नेक्स्ट एक बिट बता, तो पहले कितना आया था, 1 आया था, फिर कितना आया, 2, तो आगे कितना आएगा, पहले 2 रेस्ट टू पावर कितना था, 0, फिर 2 रेस्ट टू पावर कितना हो गया, 1, फिर 2 रेस्ट टू पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 रेस्ट टू 2 कितने हो गए बच्चे, 4। यस सर। तो अब यस सर। 4 + 2 + 1 कितने हो गए बच्चे। 7। 7। अब मेरे पास नंबर आ जाता 8, तो क्या वो 3 बिट में आ जाएगा? नो सर। कौन सा बिट लेना पड़ेगा आगे बच्चे, 4 बिट। 4 बिट, तो कितने कॉलम बन जाएंगे बच्चे अब, सो 4 कॉलम्स। 4 कॉलम बने जाएंगे, तो आगे वैल्यू कितनी आएगी, कितना आया पहले, सर 1, 2 रेज टू पावर 4। 2, 4। 4, आगे। 8। इसमें कंफ्यूजन बच्चे कोई? नो सर। निशांत क्लियर हुआ बच्चे ये, कि ये जो बेस 8 वाला है वो सिर्फ यहां तक काम करेगा, 8 नंबर तक। जैसे आपके पास 8 से आगे नंबर बढ़ जाएंगे तो हमें नेक्स्ट बिट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बिट में हमें कितना लेना पड़ेगा, कितने बिट, 4 बिट। 4 बिट का मतलब होगा 2 रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, तो ये आगे 2 रेस्ट टू पावर 0, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2 और 2 रेस्ट टू पावर 3। तो नीचे इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब पता लगा कि वो ये क्यों लिया मैंने आगे, यस सर। ये जो बात करी हमने। यस सर। अब मुझे कहां तक लेके जाना है, मुझे 9 तक लेके जाना है ना बच्चे, डेसिमल नंबर 9 तक आएगा, यस सर। यस सर। 9 तक आएगा ना। तो अब देखो, यस। 9 के लिए क्या रहेगा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे? नो सर। ठीक है बच्चे, वो ठीक है।
यस सर। अब देखो, बच्चे ये डेसिमल नंबर हो गया रिप्रेजेंट। यस सर। यस सर। आप बताओ किस किस बच्चे को रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी? अब बच्चे 4 बिट के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर लिख सकते हैं बच्चे हम लोग? हाँ बच्चे, कौन बताएगा? सर 16 नंबर। कहां से कहां तक बच्चे? सर 0 to 15। नहीं नहीं सर 0 to 9 और सर अल्फाबेट होते हैं। अब देखो मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? 8 + 4 + 2 + 1 कितने हो गए? 15। ठीक है, यस सर। यस लेकिन सर। कंप्यूटर के लिए हमने बोला कि वो क्या करेगा, 0 से लेके 9 अंडरस्टैंड करेगा और ए से लेके एफ को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जब हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो 9 के आगे कितना आ जाएगा बेटे? 10। फिर क्या आ जाएगा? 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे जो 10 है इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, और 14 को हम करेंगे ई के साथ, और 15 को रिप्रेजेंट करेंगे एफ के साथ। बच्चे इसमें कोई कंफ्यूजन? 10 किसके बराबर होगा? ए के बराबर। 11 किसके बराबर होगा? बी के बराबर। 12 किसके बराबर होगा? सी के बराबर। 13 किसके बराबर होगा? डी के बराबर। 14 किसके बराबर होगा? ई के बराबर। और 15 किसके बराबर होगा? एफ के अकॉर्डिंग। तो ये जो था कि जब नंबर आपके पास कहां तक 16 तक चले जाएंगे तो रिप्रेजेंट किसके साथ होंगे? वो हेक्साडेसिमल के साथ। बच्चे क्लियर हुआ? यस सर। यस इसमें सर। Yes, इसमें sir. ठीक है बच्चे, तो ये जो हमारे चारों नंबर सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया, बाइनरी बता दिया, ऑक्टल बता दिया, डेसिमल बता दिया और हेक्साडेसिमल बता दिया कि कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये आपने क्या करना है, इसकी जो आगे आपके पास और आपने देखना है तो आप इसकी अपना पीडीएफ देख लीजिए चाहे पीपीटी देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे मैं आपको कन्वर्शन बताऊंगा। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कि नंबर कौन सा हमारे पास आ रहा है और किसको हमने रिप्रेजेंट करना है? कोई है जिसको अब रट्टे की जरूरत पड़ेगी? अब नो सर। कुणाल नो सर। अब कर सकता है बच्चे? तो आपके लिए एक एक्टिविटी और है कि आपने कॉपी के अंदर डेसिमल नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर को तीनों चारों को आपने एक सिंगल टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। बच्चे लीव कर दीजिए क्लास, वो लेट हो गया, आप 2 मिनट। थैंक यू सर। ओके बच्चे। Yes, sir.
विनय एग्जिट कर दो बच्चे।